नमस्ते दोस्तों और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके प्यारे दोस्तों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, सीबीडी। हाल के वर्षों में पालतू जानवरों के लिए सीबीडी तेजी से लोकप्रिय हुआ है। इस वीडियो में हम सीबीडी की दुनिया में उतरेंगे और पता लगाएंगे कि यह आपके प्यारे दोस्तों के लिए फायदेमंद हो सकता है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। सीबीडी या कैनाबिडियोल भांग के पौधे में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक यौगिक है। सीबीडी आपके पालतू जानवरों को हाई नहीं देगा। वह मनोसक्रिय यौगिक जो नशा पैदा करता है उसे टीएचसी कहा जाता है और पालतू जानवरों के लिए सीबीडी उत्पादों में यह या तो बहुत कम मात्रा में मौजूद होता है या बिल्कुल भी नहीं होता है। सीबीडी शरीर की एंडोकैनाबिनॉइड प्रणाली ईसीएस के साथ बातचीत करके काम करता है, जो स्तनधारियों सहित सभी जानवरों में पाई जाती है। ईसीएस शरीर में विभिन्न कार्यों को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें मनोदशा, भूख, नींद, दर्द की धारणा और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया शामिल है। जब सीबीडी को निगला जाता है तो यह ईसीएस में रिसेप्टर्स के साथ बातचीत करता है, जो इन प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है और संतुलन और स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। कुत्तों और बिल्लियों में ईसीएस विशेष रूप से व्यापक है, जिससे उन्हें सीबीडी के प्रभावों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सीबीडी एक इलाज सभी नहीं है। हालांकि अध्ययनों से पता चला है कि यह पालतू जानवरों में विभिन्न स्थितियों के लिए राहत और समर्थन प्रदान कर सकता है। तो सीबीडी आपके प्यारे दोस्तों की मदद कैसे कर सकता है? सीबीडी में विभिन्न प्रकार के संभावित स्वास्थ्य लाभ हैं। यह दर्द से राहत देने और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। यह चिंता को भी कम कर सकता है। इसके अतिरिक्त सीबीडी भूख को उत्तेजित कर सकता है। अब जब आप सीबीडी के संभावित लाभों के बारे में जानते हैं, तो आइए चर्चा करते हैं कि इसे अपने प्यारे दोस्तों को कैसे देना है। पालतू जानवरों को सीबीडी देने के कई तरीके हैं, जैसे तेल, व्यवहार और कैप्सूल। सीबीडी तेल को भोजन में मिलाया जा सकता है या सीधे दिया जा सकता है। व्यवहार एक और विकल्प है, खासकर उग्र खाने वालों के लिए। कैप्सूल स्वाद या बनावट के साथ कठिनाई वाले पालतू जानवरों के लिए उपयोगी होते हैं। सही खुराक वजन और स्थिति पर निर्भर करती है। हमेशा अपने पशु चिकित्सक से सलाह लें। धीरे धीरे खुराक बढ़ाएं और प्रतिक्रिया की निगरानी करें। जबकि सीबीडी को आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह कुछ पालतू जानवरों में दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है। सबसे आम दुष्प्रभावों में उनींदापन, शुष्क मुंह और दस्त शामिल हैं। ये दुष्प्रभाव आमतौर पर हल्के होते हैं और अपने आप चले जाते हैं। हालांकि यदि आप अपने पालतू जानवर में कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया देखते हैं, तो सीबीडी देना बंद कर दें और अपने पशु चिकित्सक से सलाह लें। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सीबीडी कुछ दवाओं के साथ बातचीत कर सकता है, इसलिए अपने पशु चिकित्सक को किसी भी अन्य दवा या पूरक के बारे में बताना सुनिश्चित करें जो आपका पालतू जानवर ले रहा है। अंत में सुनिश्चित करें कि आप अपने पालतू जानवरों के लिए विशेष रूप से लेबल वाले सीबीडी उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं। मानव सीबीडी उत्पादों में आपके पालतू जानवरों के लिए हानिकारक तत्व हो सकते हैं। अपने पालतू जानवरों के लिए सही सीबीडी उत्पाद चुनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखें। सुनिश्चित करें कि उत्पाद पालतू जानवरों के लिए है और टीएचसी मुक्त है। एक प्रतिष्ठित ब्रांड चुनें और शुद्धता के लिए प्रमाण पत्र देखें। सीबीडी के प्रकार पर विचार करें, पूर्ण स्पेक्ट्रम, व्यापक स्पेक्ट्रम या आइसोलेट। अपने पालतू जानवर की जरूरतों के अनुसार सही उत्पाद चुनें। अपने पशु चिकित्सक से सलाह लें। तो आपके पास है सीबीडी पर स्कूप और यह आपके प्यारे दोस्तों की मदद कैसे कर सकता है। याद रखें, सीबीडी कई स्थितियों के लिए राहत और समर्थन प्रदान कर सकता है, दर्द और चिंता से लेकर मतली और भूख की कमी तक। यदि आप अपने पालतू जानवर के लिए सीबीडी आजमाने पर विचार कर रहे हैं, तो अपने पशु चिकित्सक से बात करना सुनिश्चित करें कि यह उनके लिए सही है या नहीं। वे आपके प्यारे दोस्त के लिए सही उत्पाद और खुराक निर्धारित करने में आपकी मदद कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको अपने पालतू जानवरों के लिए
सीबीडी के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान की है। अधिक पालतू स्वास्थ्य युक्तियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।